हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज कोई भी ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ क्योंकि आज मुझे ना कुछ बात करनी थी। और कहाँ से शुरुआत करूँ, और शुरुआत तो करनी है। जैसे कि आप लोग जितने लोग भी जुड़े हैं मुझसे जानते होंगे निधि निधि की दुनिया। तो निधि की दुनिया चैनल के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। और बहुत ज़्यादा इस समय उसकी चैनल का उसका तहलका मचा हुआ है। तो बस उसी की मैं बात करना चाहती हूँ। और बात ऐसे क्या मैं बात करूँ, मुझे बात करनी भी नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है कि जो भी वो बोल रही है या जो भी कर रही है गलत कर रही है। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा बात करने आ गई थी। और जनवरी में उसने अपना चैनल स्टार्ट किया था। मैं पहले बहुत वीडियोस की देखती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक छोटा सा उसका बच्चा है। तब बहुत छोटा था, तो 1 साल का हो गया है। और उसके हस्बैंड पिछले साल सितंबर में एक्सपायर हो चुके थे। और 45 दिन का उसका बेटा था तब उसके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। और उसके कहने के मुताबिक उसके मतलब कुछ ही दिन के बाद 10 या 15 दिन या कुछ मतलब ऐसे ही करके जो भी बोल रही थी कि इसके ससुराल वालों ने उसको निकाल दिया। या वो खुद भी आ गई, वो बोल रही है ना, मुझे नहीं पता। पर जो भी वो बातें कर रही है वे अपने ससुराल वालों के लिए, उसको तो मैं सही मान लूँगी, क्योंकि 70 से 75% ससुराल वाले ऐसे होते हैं। पर मतलब अपने मम्मी की, अपने भाई की, अपनी बहन, सॉरी, अपने पापा की इस तरीके से बुराई करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ। इसीलिए उसकी ये निधि की ये बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो बस इसीलिए मैं बात करने चली आई कि अगर निधि तुम मुझे सुन रही हो तो प्लीज़ इन बातों को गौर जरूर करना, क्योंकि कोई भी सिचुएशन इतनी ज़्यादा मतलब जब ऐसी सिचुएशन आई तब जो है सब लोगों ने जहाँ पे साथ छोड़ दिया, वहाँ पे तुम्हारे मम्मी पापा ने, तुम्हारे भाई ने, जो भी तुम्हारे फैमिली में है, साथ दिया। तो उनकी बुराई करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। और मुझे बुरा लग रहा था इतने दिनों से, और मैं तुम्हारे वीडियो वॉच कर रही थी, जो भी एक तो देखती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए जो है मैंने बोल दिया। और बाकी तुम्हारी मर्जी, और बाकी ससुराल वालों की जो तुमने बुराई की उसमें तो मैं 70% सच्चाई मान सकती हूँ, क्योंकि होती है। सास को अपनी कहती थी कि उस औरत की तो मैं शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। तो हो सकता है इतना तुम्हारे साथ बुरा किया हो कि तुम कभी शक्ल नहीं देखना चाहती। हो सकता है, होती है सास अपने आप को क्या समझती है और बहू को क्या समझ बैठती है कि वो इंसान नहीं होती, वो किसी की बेटी नहीं होती है, उनके तो दिल ही नहीं होता, वो तो किसी के घर से आती हैं तो बस उनको किसी भी तरीके से ट्रीट करो। पर चलो, तुमने उनकी बुराई की, मुझे बिल्कुल भी जो है नहीं लगा कि सास की, ससुर की, देवर की, जो भी तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं तुम्हारे साथ बुरा किया होगा, किया नहीं तो हस्बैंड के कुछ जाने के बाद कुछ ही दिन में कैसे तुम मतलब आ गई अपने यहाँ मायके में। और तब से तुम्हारे पापा बराबर तुम्हारा साथ दे रहे, यूट्यूब पे आई तुम, यूट्यूब पे मतलब कितना साथ दिया, बराबर तुम मोबाइल लेके आगे पीछे चलना, इतना कौन हेल्प करता है। मैं भी वीडियो बनाती हूँ, किसी की हेल्प नहीं लेती, कोई हेल्प नहीं करता है, सब अपने काम में बिजी रहते हैं। इतना कर पाती हूँ करती हूँ, मैं भी उसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ। इसीलिए बस मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया। बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है मेरी अपने पापा को इस तरीके से बोलना है कि बहुत ज़्यादा
दारू पीते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत नहीं अच्छे हैं, ये वो बहुत उल्टा सीधा मतलब बोले, अपने भाई को बोली, मम्मी को, पता नहीं क्या क्या। नहीं अच्छा लगता है मतलब। ठीक है, कमियां सब में होती हैं। यूट्यूब पे आके इस तरीके से बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं ना उसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ, इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि साथ कोई भी नहीं देता, अपने माँ बाप के सिवा कोई भी साथ नहीं देता। और मैं तुम्हारे जितना वीडियो तुम्हारे देखती हूँ और जितना समझ रही हूँ, तुम्हारे भी मम्मी पापा ने साथ दिया और किसी ने भी नहीं। और बाकी ससुराल वाले तो इस तरीके से छोड़ देते जैसे बेटा गया तो और किसी से कोई मतलब ही नहीं। मतलब कि 5 और 6 दिन भी नहीं बीतते हैं तब से ही छोड़ देते हैं कि मैके वाले हॉस्पिटल का पेमेंट करे, मैके वाले ये करे, मैके वाले रहे। तुम्हारे घर में क्या नौकर बन के इतने दिन से बहू तुम्हारी रह रही थी, पर क्या मतलब है यार। ठीक है, जब जिसका साथ इतने दिन का था, जिनसे इतना गहरा रिश्ता बना था, जब वो साथ नहीं तो और किसी से रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं है। और कोई जब नहीं रखना चाहता तो कोई मतलब ही नहीं है। और तुमने अपनी सास की जो बुराइयां की, उससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुमने जो भी कहा उसमें 99% सच्चाइयाँ, ये वो तुम्हारी सास ने भी बहुत कुछ कहा, पर वो आज तक सामने नहीं आई, ये चीज़ तो मानूंगी। और इतना सब कुछ तुमने निधि यूट्यूब पे आके अपने ससुराल वालों को कहा, बहुत कुछ कहा, पर उन लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? शायद उनकी गलती होगी या कोई और रीज़न रहा होगा, कुछ भी रहा होगा। अभी अब तुम्हारे बेटे का बर्थडे था, साइकिल की कितने सारे गिफ्ट दिए। तो प्लीज़ ये सब लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, मत रखो। मतलब ही क्या है रिश्ता रखने का। और बाकी उम्मीद तो कभी किसी से एक ढेले की भी नहीं करनी चाहिए, एक ढेले की भी नहीं। जब अपनी चीज़, अपने हस्बैंड की चीज़ जब नहीं काम आ सकती है तो फिर सास ससुर कौन किसके क्या कर देते हैं, कभी नहीं। और उस समय तुमने ना बोला था कि मैं अपने अपने हस्बैंड का हेलमेट ले आई थी, तो तुमने बहुत अच्छा किया था। तुम्हारे हस्बैंड की चीज़ थी, छोटी थी बड़ी थी, तुम्हारा पूरा हक था। हेलमेट लाई, जो भी तुम्हारे हस्बैंड की चीज़ थी, तुम्हारा पूरा हक था लेने का, तुमने लिया ना। निधि, जितनी ना तुम में हिम्मत है उतनी शायद किसी में होगी, मुझे तो नहीं लगता कि किसी में होगी। पर पॉइंट ये है कि गलत है ये। तुमने ससुराल वालों को जो भी कहा, होते हैं 70 से 75% लोग ऐसे होते हैं, मैंने मान लिया। बट मैं क्या वालों को नहीं, प्लीज़। क्योंकि उन लोगों ने बहुत साथ दिया, जब सब लोगों ने साथ छोड़ दिया तब उन लोगों ने साथ दिया है। तो प्लीज़ उन लोगों को मत कहो। अपने पापा को तुमने क्या कुछ नहीं कहा, कोई मतलब नहीं बनता है इन सब चीज़ों से। अपने चैनल को ग्रो करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और मैं भी उसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ जो सिचुएशन तुम्हारी है। बस तुम में हम में फ़र्क इतना है कि तुम्हारा बेटा भी छोटा है और मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा है। और बड़ा है तो वो बहुत समझदार है। समझदार का मतलब वो सब कुछ जानता है अपने पापा के बारे में। वो पूछता है कि सबके पापा मेरे पापा में नहीं, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं ना तो उनको सब चीज़ें का एहसास होता है, छोटे बच्चों को कुछ भी एहसास नहीं होता है। तो मैं तुम्हारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से। हस्बैंड के जाने के बाद सब कुछ चला जाता है, सब कुछ। तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं बोलने आई थी, बिल्कुल भी नहीं। बस इतना ही ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ किसी की भी बुराई कर लो, किसी कोई भी साथ छोड़ देगा, पर अपने मम्मी पापा की बुराई बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वो साथ नहीं छोड़ते हैं। और बच्चे फिर उनके चाहे जितने हों, कोई भी इंसान नाली का कीड़ा समझ ले, कोई भी कितना भी गंदा कह ले, लेकिन माँ बाप के लिए और सब बच्चे जो है अपने हीरा ही होते हैं। किसी के लिए नाली के कीड़ा होंगे तो होंगे, लेकिन अपने
माँ बाप जो है हीरा समझते अपने बच्चों को। तो तुम तो अपने पापा की इकलौती बेटी हो, तो तुम्हें कितना प्यार करते हैं, और सबके पापा सबकी मम्मी पर सबसे प्यार करते हैं। प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलो। और तुम्हारा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं भगवान से दुआ करूँगी कि निधि तुम्हारा चैनल और भी अच्छा चले, और सब कुछ तुम बिहान के लिए कर पाओ, और एक सिंगल मदर बन के अच्छे से बिहान को अच्छी सी परवरिश दो। मैं तो बस यही कहूँगी, और कोशिश तो सब करते हैं, और मैं जी रही हूँ तो मैं भी यही कोशिश जरूर करूँगी, मैं अपने बच्चे को एक अच्छी सी परवरिश दूँ। तो बस, बाकी कोई भी गलत बात कही हो तो सॉरी, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।